भारत की 9 साल की बेटी अन्वी हिंगे ने इतिहास रच दिया है। ये इतिहास रचा है उसने WCM यानी कि वुमेन्स कैंडिडेट मास्टर का खिताब सिर्फ 9 वर्ष की आयु में हासिल करके। दरअसल WCM का खिताब हासिल करने वाली इस उम्र की ये विश्व की पहली एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिसने शतरंज में यह खिताब हासिल किया है। हाल ही में अगर एक प्रतियोगिता हो रही थी, उस प्रतियोगिता की बात करें तो ये स्पेन में हो रही थी और वहां पर इसने 6 जीत में से 6 जीत को दर्ज किया, जिसमें कि 6.5 अंक उसने हासिल किए। कुल 9 राउंड के इसमें खेल हुए थे, जिसमें कि अगर फिडे की जो एलो रेटिंग होती है, एलो रेटिंग एक प्रकार की फिडे के द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के द्वारा ये रेटिंग दी जाती है और इसमें एक मानक तय किया जाता है, एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है। अगर 1800 रेटिंग पार कर जाता है कोई खिलाड़ी तो उसको WCM यानी इस वर्ग में इस रैंकिंग को इतने अंक को हासिल करने के बाद WCM का जो खिताब है वो हासिल होता है। अब इसको इसी टूर्नामेंट के दौरान इस 9 वर्ष की खिलाड़ी ने हासिल किया और इस तरह से विश्व में पूरे वर्ल्ड में अंडर 9 गर्ल्स कैटेगरी में नंबर 1 है और साथ साथ अपने आयु वर्ग में एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जो कि जिसने WCM यानी कि वुमेन्स कैंडिडेट मास्टर का खिताब जीता है। तो आज हम बात करेंगे अन्वी हिंगे के इस सफर पर, जानेंगे सबसे पहले इनके नाम ये रिकॉर्ड है। तो अन्वी हिंगे 9 साल की मात्र उम्र में उन्होंने ये खिताब हासिल किया है। WCM खिताब क्या होता है, वुमेन कैंडिडेट मास्टर, इसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इस खिताब के बारे में जानते हैं। वुमेन्स कैंडिडेट अगर मास्टर की बात करें तो फिडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो होता है वो महिलाओं को उसके द्वारा दिया जाने वाला ये एक आधिकारिक शतरंज खिताब है। अब शतरंज के फील्ड में अगर बात करें, इस खेल में बात करें तो कई खिताब दिए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक खिताब सबसे महत्वपूर्ण जो आप अक्सर चर्चा में सुनते हैं, GM यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रैंड मास्टर। ठीक, इसी तरह से आपने सुना होगा IM का मतलब क्या होता है। ये डिफरेंट खिताब हैं जो किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं फिडे के द्वारा। इसी तरह से IM होता है जो कि इंटरनेशनल मास्टर इसको कहते हैं, तो इंटरनेशनल मास्टर होता है, IM हो गया। इसी तरह से आपको जैसे कि GM हो गया, जैसे कि IM हो गया, उसी तरह से FM होता है जिसको फिडे मास्टर भी कहते हैं। इसी प्रकार के खिताब में एक होता है WCM और WCM बेसिकली वुमेन्स यानी कि महिलाओं को दिए जाने वाला कैंडिडेट मास्टर खिताब है। और इस खिताब की बात करें तो इसको एंट्री लेवल इंटरनेशनल टाइटल के तौर पर माना जाता है। यानी कि इंटरनेशनल टाइटल में अगर जो आप जीतते हैं उसमें अगर देखें, एंट्री लेवल का मतलब होता है प्रवेश करने पर सबसे प्राथमिक खिताब के तौर पर इसको माना जाता है। यहीं से सफर शुरू होता है आपका, चाहे वो आप FM तक पहुंचे, IM तक पहुंचे या आप ग्रैंड मास्टर GM तक पहुंचे। तो अब ये बात आप समझ गए होंगे। तो एंट्री लेवल के इंटरनेशनल खिताब में इस उम्र में 9 साल की उम्र में किसी बच्ची ने यह खिताब हासिल किया, तो ऐसी एकमात्र यही कैंडिडेट है जिनका नाम है अन्वी हिंगे। तो अन्वी हिंगे को आप समझ गए कि इन्होंने क्या किया। अब इसके लिए जरूरी क्या होता है, तो जो एलो रेटिंग होती है, जो फिडे के द्वारा रेटिंग होती है, उसमें 1800 अंक या उससे ज्यादा अंक आपको हासिल करना, मिनिमम 1800 अंक आपको चाहिए। इससे पहले इनके 1600 अंक थे, लेकिन हाल ही में कुछ प्रतियोगिताओं में इन्होंने लगातार इसमें इजाफा किया और 1800 के आंकड़े को पार कर गई। और इस तरह से अब ये इसका जो क्राइटेरिया होता है जिसमें मिनिमम आपको 1800 रेटिंग, एलो रेटिंग चाहिए और प्लस कुछ अन्य नॉर्म्स होते हैं, उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इन्होंने ये खिताब हासिल किया। खिताब पाने के बाद क्या होता है, तो खिताब पाने के बाद जो भी जिस खिलाड़ी का नाम होगा, जैसे अन्वी का नाम है तो अन्वी के नाम के बाद आगे WCM लिख दिया जाएगा, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इससे मिलती है, सम्मान मिलता है। अब देखिए, इनके अगर सफर की बात करें तो ये पुणे में इनका जन्म हुआ था और इनके सफर की शुरुआत इन्होंने तमाम अन्य भी खिताब हासिल किए। ये 4.5 वर्ष की उम्र से इनका सफर जो है शुरू हो गया था शतरंज की दिशा में। और अंडर 7 की बात करें यानी 7 वर्ष की उम्र में स्टेट चैंपियन हो गई थी। ये नेशनल चैंपियन जो चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया था। 2025 में ये ग्रीस गई और विश्व कैडेट यूथ रैपिड जो प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने सिल्वर हासिल किया। इसके अलावा मलेशिया कॉमनवेल्थ जो गेम है, चैंपियनशिप है, वहां पर गई, वहां पर रनर रही। इसके अलावा 2025 में तजाकिस्तान जाती हैं और वहां पर ये वेस्टर्न एशियन यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेती हैं और वहां पर 2 गोल्ड जीतती हैं, 4 सिल्वर, कुल समेत 6 पदक जीतती हैं। तो ये बेसिकली ऐसी प्रतिभा है जो कि 4.5 साल की उम्र से जिसने शतरंज में पदार्पण किया और आज विश्व की एकमात्र अपने उम्र में 9 साल की उम्र में फिडे अंडर 9 की बात करें तो गर्ल्स कैटेगरी में नंबर 1 पे हैं ही और इस उम्र में WCM खिताब हासिल करने वाली एकमात्र कैंडिडेट हैं पूरे विश्व में। तो ये इनका सफर था
फिडे यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया, साथ साथ वेस्टर्न एशियन चैंपियनशिप में मेडल की बौछार की इन्होंने, जिसमें कि 2 गोल्ड और 4 सिल्वर हासिल किया। तो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कहें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें, इन्होंने तमाम जो है खिताब अपने नाम किए थे। अब 4.5 साल की उम्र से जब शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है कि पारिवारिक बैकग्राउंड रहा होगा, तो पिता इनके और इनके भाई उनसे प्रेरणा ली उन्होंने, और साथ साथ प्रेरणा का स्रोत इनके अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और साथ साथ ये पेशवा बाजीराव को अपना आदर्श मानती हूं। उनकी कहानियों से काफी इन्होंने प्रेरणा ली थी और वहीं से उसी प्रेरणा से इन्होंने शतरंज में भी पदार्पण किया था। अब दिग्गज प्रशिक्षक भी इनके रहे हैं, जिसमें प्रवीण थिमसे जो कि एफएम सिद्धांत गायकवाड़ से प्रशिक्षण ले रही हैं, तो वर्तमान में इनके प्रशिक्षक भी ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिमसे हो, चाहे वो एफएम सिद्धांत गायकवाड़ हो, ये इनके गुरु हैं इस फील्ड में। अब देखिए फिडे की बात होती है तो फिडे क्या है, तो फिडे बेसिकली इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को कहा जाता है और शतरंज के जो भी इस खेल में हम कहें कि ग्लोबल गवर्निंग बॉडी के तौर पर यह काम करता है, यानी कि केंद्रीय शासी निकाय के तौर पर कौन काम करता है, तो इसमें फिडे काम करता है। यानी कि शतरंज के खेल के संबंध में कोई भी नियम बनाना हो, इसका विनियमन करना हो, तो फिडे उसके लिए अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे ग्लोबली हम कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं, ग्लोबल यानी वैश्विक रूप से शासी निकाय है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में आप देख रहे हैं फ्रांस में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में अगर देखें तो मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है, लॉजेन भी उसको उच्चारण करते हैं, तो लॉजेन या लुसाने जो भी आप कहें वहां पर इसका मुख्यालय है। क्या कार्य इसका है, तो अंतरराष्ट्रीय रूप से शतरंज प्रतियोगिता का विनियमन करना है इसका काम होता है। और शुरुआत में क्या थी, शुरुआत में एक गैर सरकारी निकाय थी, लेकिन गैर सरकारी समिति थी, लेकिन वैश्विक खेल संगठन के रूप में इसको जो मान्यता मिली वो कब मिली, तो इसको मान्यता मिली वैश्विक खेल संगठन के रूप में 1999 में, 1999 में जब आईओसी ने इसको ये मान्यता दी थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसको ये मान्यता दी गई थी। इसका आदर्श वाक्य याद रखेंगे, जेंस उना सुमस इसका आदर्श वाक्य है, जिसका मतलब ही होता है हम एक परिवार हैं, यानी कि शतरंज के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ने के लिए इसका आदर्श वाक्य ये दिया गया है। तो ये आज का पूरा विषय था। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, आप चाहते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा को पास करना, तो देखिए सबसे जरूरी है प्रारंभिक परीक्षा की बाधा को तोड़ना, और उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण कोर्स हमारे पास है जिसका नाम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करता हुआ ये कोर्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कोर्स है और इसकी वैलिडिटी 12 महीने तक है, यानी कि प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 12 महीने तक इसको जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। इसमें एक बेहतरीन गाइडेंस मिलता है आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से, और इसमें आप इस प्रीलिम्स के कोर्स के माध्यम से अपनी प्रारंभिक परीक्षा की बाधा को तोड़ सकते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोर्स को लेने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप सीधे जाएंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स पर, जिस भी माध्यम में आप लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों माध्यम में ये कोर्स अवेलेबल है। और नए बैच की बात करें तो 4 मई से दोनों ही माध्यमों के बैच की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए रिसेंटली अगर आप इससे जुड़ते हैं तो 6 दिसंबर को होने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा की बाधा को आप निस्संदेह पार कर सकते हैं। तो चलिए इस कोर्स के विषय में अगर कोई और डिटेल चाहिए आपको तो 8750187501 इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करेगी। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। अब प्रश्न की बारी है, जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं, जवाब आपको देना है। इसका WCM खिताब के लिए फिडे रेटिंग कितनी चाहिए, 1600, 1800, 2000 या 2200? तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके जवाब की प्रतीक्षा हमें है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, और हाँ, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।